आज हम लीडरशिप एथिक्स एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल समझने वाले हैं। उसमें ट्रेनिंग एथिक्स और जो दूसरे चीज़ें आएंगे वो सब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। 8 से 10 में एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपके ये कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बिजनेस एथिक्स और दूसरे सब्जेक्ट देखा तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लीडरशिप के क्या एथिक्स होने चाहिए। आज से एक कहानी सुनाता हूँ। एक कंपनी थी डेव। वो इतनी अच्छी कंपनी थी। डेव करके, आई थिंक मेटिज करके एक गाड़ी थी जो डायरेक्टली टक्कर दे रही थी hyundai सैंट्रो को। मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 30 years बैक। और डेव मेटिज मेरे हिसाब से hyundai सैंट्रो से अच्छी थी, लेकिन hyundai सैंट्रो का उस समय का ब्रांड एम्बेसडर was शाहरुख खान। साउथ कोरियन कंपनी थी और उसका जो मालिक था, जो लीडर, जो बोलते हैं ना, जिसने कंपनी शुरू की थी, वो शून्य से शुरू की थी। सो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल और अ फेमस पर्सनैलिटी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एवरी स्ट्रीट इज पेव्ड विद गोल्ड। मैंने पढ़ी थी और मैं इतना सम्मान करता था डेव कंपनी को। एक दिन ऐसा आया कि कुछ तो फ्रॉड हुआ कंपनी में और उसके मालिक ने सुसाइड कर लिया या तो अरेस्ट हुआ। पूरा मेरे नज़र में, मैंने बोला यार किसको, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। डेव कंपनी इंडिया में एक जनरल मोटर्स ने खरीद ली और जनरल मोटर की एक छोटी कार बीट्स करके लॉन्च किया, सुना होगा तो। आज जनरल मोटर्स ने भी इंडिया में छोड़ दिया है। जनरल मोटर्स मतलब शेवरोले कंपनी। शेवरोले इंडिया में आई थी लेकिन फिर उन्होंने बंद करके वापस चले गए। और ये जनरल मोटर्स एक समय की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। जनरल मोटर्स के अंदर शेवरोले, सैटर्न, ब्यूक, ओल्ड में मोबाइल, कैडिलैक, ऐसे लग्जरियस और अलग अलग छोटे से लेकर अलग अलग लेवल्स की गाड़ियां, अमेरिकन कंपनी। तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, आज मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लो। आज उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का सैलरी लिया, आपको आश्चर्य होगा नहीं। 10 लाख करोड़ के ऊपर तो रिलायंस का टर्नओवर। वो कितना सैलरी लेते हैं? 0। नाउ टेल मी, एज ए लीडर मुकेश अंबानी बोलते हैं मैं काम करूंगा, सैलरी नहीं लूंगा, तो लोगों का सम्मान बढ़ेगा क्या घटेगा? और कुछ कंपनी, अच्छा, एक एमडीएच मसाले के एक बूढ़े दादा थे, याद है, एडवर्टीजमेंट में आते थे। उनका सैलरी एमडीएच मसाले में 90 करोड़ के ऊपर था साल का। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है, ये एक प्रकार का आइडेंटिफाई करता है एथिकल वैल्यूज जो आपका इंटरनली कंपनी के साथ इंटरनली अलाइन हो जाता है और उस हिसाब से कंपनी का दृष्टिकोण बदल जाता है। आज रतन टाटा का ले लो, ताज होटल में कोई स्ट्रीट डॉग भी एंटर करे ना, कोई रोकता नहीं है। वो उनके वैल्यूज है। और बाय द वे आप बोलोगे फिर ताज होटल का नाम खराब नहीं होता है? वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 होटल ब्रांड इज द ताज। तो उनके वैल्यूज देखो कैसे हैं। सो द स्कॉलर ऑफ चेस्टर बर्नर्ड ने कहा है, और ये लीडरशिप अप्रोच 1939 में डेवलप हुआ। तो उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव पर्सनल डिसीजंस, एक ऐसा विश्वास जो मिलकर आप करते हो, उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी होंडा, लेकिन वो फाउंड कैसे हुई? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। साइकिल में इंजन बनाता था सोइशिरो होंडा, तो उसके दम पर उसने बनाया और उसके फैक्ट्री जो थी उस पर बॉम्ब गिरा और फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। बीएमडब्ल्यू में क्या हुआ था? 10,000 बॉम्ब गिराए गए थे क्योंकि हिटलर के जो एरोप्लेन्स थे सब में इंजन बीएमडब्ल्यू देता था, इसलिए तो उनका लोगो ब्लू और व्हाइट ऐसा गोल है। वापिस उठ खड़ी हुई, 2-3 बार बीएमडब्ल्यू बंद होते होते बची और वर्ल्ड के लग्जरी कार में इंडिया में एटलीस्ट टॉप 3 में आ गई है। ठीक है। सो लीडर्स कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल है, शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक है, और जो स्टेक होल्डर्स है, सप्लायर्स और कस्टमर और शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट, इन सब का ध्यान रखना।
तो लीडरशिप का पर्सपेक्टिव है, आप फैसला यूनिलैटरल नहीं लेते हो, आप सबको साथ लेके चलते हो। इसलिए रिलायंस की कंपनी, जिसमें लाख के ऊपर लोग काम करते हैं, वो इतने आगे बढ़ गई। एप्पल की कंपनी ले लो, 30,000 आईफोन बनाती है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन मिलकर बनाते हैं 30,000 आईफोन, 1.5 लाख लोग काम करते हैं। और ये पिछले 4-5 साल में हुआ है। इंडिया का शेयर, अच्छा, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनीज है। एप्पल, ये लोग बनाते हैं, एप्पल का थप्पा लगता है। ये लोग आईफोन प्रो मैक्स नहीं बनाते थे इंडिया में, स्किल नहीं था इंडिया वालों के पास। पिछले हफ्ते से प्रो मैक्स भी इंडिया में बनना शुरू हो गया। लीडरशिप, यदि लीडर अच्छा रहा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिला, तो कितना फटाफट आगे बढ़ता है। लीडर का इन्फ्लुएंस, टोन ऑफ द टॉप, जिससे बॉटम डाउन अप्रोच, कंपनी के विजन, मिशन, टाटाज वाले या फोर्ड वाले, हम आपको गाड़ी नहीं बेच रहे, हम एक जरिया बेच रहे हैं जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह आपके मंजिल तक पहुंच पाओ कंफर्टेबली। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। सो लोग गाड़ी नहीं, हम आपको सफ़र का मज़ा बेच रहे हैं, हम आपको अपने मंजिल तक पहुंचने का जरिया बेच रहे हैं। कितना अच्छा तरीका है। इसमें सबसे बेस्ट वाक्य दिया था एप्पल का वन ऑफ द फाउंडर स्टीव जॉब्स ने। 2001 के आसपास ये आईपॉड है ना, छोटा सा लॉन्च हुआ था। तभी सोनी के थे, बट सक्सेसफुल आईपॉड क्यों हुआ? उन्होंने बोला जनरेशन बदल रहा है, आपको गाना सुनने की इच्छा होती है, तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं आईपॉड, आपकी जेब में 1000 गाने, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। देखो लीडरशिप, सोनी के पास भी था, लेकिन सोनी कुछ कर नहीं पाए। आईपॉड वर्ल्ड का फेमस बन गया, और आज आईपॉड बंद हो गया क्योंकि आपके आईफोन में ऑटोमेटिक आ ही जाता है गाने का। लेकिन उस समय उसका राज था, दबदबा था, और सोनी वो दबदबा कर सकता था। बट सोनी बहुत कम रैम था, मेरे पास एक सोनी का वैसे ही टाइप का था, लुक्स वाइज एप्पल का ज़्यादा सुंदर था, सोनी का सुंदर नहीं था, और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत थे, वॉइस क्लैरिटी दोनों का सेम। लेकिन आईफोन सक्सेसफुल हुआ। सो रिस्पेक्टिंग, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो वर्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं 2 महीने का क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एक समर ट्रेनिंग किया था। उसमें एक फिनेंस मैनेजर था, राजेश विक। ओपन डोर पॉलिसी, कोई भी एम्प्लॉय कभी भी आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम रहा, ओपन डोर पॉलिसी। इतना अच्छा काम किया, आज उनको मुंबई के हेड ऑफिस में बुला लिया है। आज मतलब बाद में, आपके काम करने के तरीके से आप आगे बढ़ जाते हैं। और जो इंडिया के लोग क्यों वर्ल्ड के स्टारबक्स से लेकर, जो मैंने सुना है, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट, गूगल, सब जगह इंडिया है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम करने से डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते। जवाबदारी दिया तो सैलरी नहीं मांगते कि हम काम करते हैं, ऑटोमेटिक नाम हो जाता है उनका। सो जब लीडर फॉलोअर्स को बताता है खुद काम करके, जैसे मुकेश अंबानी खुद सैलरी नहीं ले रहे, लोगों को अच्छा पगार दे रहे, सम्मान तो आएगा ही। एथिकल लीडर्स, हर एक को, अब जैसे जापानीज ले लो, एक अमेरिका का जो सीईओ एरोप्लेन कंपनी का, यूनाइटेड एयरलाइंस और वो सब, वो और उनका लोएस्ट एम्प्लॉय के बीच में 1000 गुना सैलरी का फर्क रहेगा। मतलब एक एम्प्लॉय का 1000 तो उनका करोड़ रुपए, 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा फर्क। वो कभी अमेरिका का सीईओ वर्कर के साथ खाना खाएगा, बट जापान का आदमी, अब जापान का जो सीईओ है एयरलाइन का, एक तो सैलरी का फर्क सिर्फ 7-8 गुना। आप खा रहे हो ना एम्प्लॉय, जैसे टीचर, प्रिंसिपल खुद आ रहा है स्टूडेंट के साथ, चलो आज साथ में खाते हैं, वैसा जापानीज। इसलिए कंपनी जापान इतना आगे। लीडरशिप एथिक्स, खुद एम्प्लॉय के साथ खाएंगे, खुद प्लेट रखेंगे, ये सब काम है। तो ट्रेनिंग एथिक्स, लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द एथिकल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप वर्क प्लेस के पॉलिसी में आप पनिशमेंट भी ऐसा दे रहे हो जिससे एम्प्लॉय को समझ में आए। अब बॉश कंपनी ले लो, नासिक की, उन्होंने बीच में 4 एम्प्लॉय को हकाल दिया था, दारू पीकर आए थे, नहीं लिया मतलब नहीं लिया, स्ट्राइक भी कर दिया तो भी नहीं लिया। उसके बाद कोई एम्प्लॉय ने दारू पिया? कभी नहीं। किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट देना नहीं, गेट के अंदर गिफ्ट नहीं ले सकते, एम्प्लॉय को पगार मिलता है, रिश्वत मत दो। इतना बढ़िया ट्रेंड स्टाफ है ना, पगार अच्छा देते हैं, एथिकल कंपनी है, ना रिश्वत लेती है ना रिश्वत देती है, बॉश का नाम हो गया है। एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द
एथिकल मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन क्या है? ताज वाले, आप रूम में गए, कांच का ग्लास देखते हो, हाथ के निशान नहीं मिलेंगे, ग्लव से साफ करते हैं। बाथरूम में झुक झुक के साफ करते हैं। पलंग के नीचे कार्ड भी हो सकता है, वी क्लीन हियर टू। बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल, इकलौता वर्ल्ड का 7 स्टार होटल। यूरोप के एक आदमी ने बोला, एक टूरिस्ट आते ना, एक नाइट का स्टे कैन बी एज लो एज 1 लाख ऑफ सीजन में, एज हाई एज 10 20 30 लाख रुपया दिन का हो सकता है। उसने बोला मेरे को ये नाश्ता चाहिए, था नहीं। उन्होंने यूरोप के किसी को बोला छुट्टी कैंसिल करके जी तू लेकर आ भाई। ताज होटल में नारियल पानी थोड़ी मिलेगा नॉर्मल। एक गया, एक वेटर ने, एक आदमी ने वेटर को बोला नारियल पानी चाहिए, यस सर, मना नहीं करते वो लोग। भाग के गया बाहर, नारियल पानी लेकर आया और फिर नारियल पानी दिया। तो ताज है, दे विल नेवर से नो टू यू, दे विल डू वट एवर टू मेक यू हैप्पी। वेरी गुड ब्रांड। सो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और एथिकल बिहेवियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स है। कंपनी प्रॉफिट भी पाएगी, बिजनेस में भी नाम होगा कि ईमानदार है, ठीक है। और कोड ऑफ एथिक्स, जो रूल्स आप बनाते हो, फंडामेंटल बिजनेस लॉ बनाते हैं कि हम रिश्वत लेंगे नहीं, देंगे नहीं, एम्प्लॉय किसी सप्लायर से गिफ्ट लेगा नहीं, देगा नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे। रिलायंस में कोई एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आया था, अपने एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये नहीं देखा था कितना पेट्रोल लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है ड्राइवर के सैलरी का, नहीं, एम्प्लॉय की जान इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ ये लोग ट्रीट करते हैं। दूसरा, इम्बाइबिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज और कल्चर्स। अभी आप देखो, आपने कभी होंडा गाड़ी में प्रॉब्लम देखा है? टोयोटा में तो ऐसा कल्चर है, प्रोडक्शन में के दौरान कोई प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम दिखा, बटन दबा, पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, भाग के लोग आते, क्या हुआ, जाने दो, नहीं करते। पहले चलता था 99.99% ठीक, 0.01% डिफेक्ट चलता था, नो, जीरो डिफेक्ट, एक भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं। जरा सा कुछ प्रॉब्लम रहा, पूरा प्रोडक्शन रोक देता है। बाकी कार के इंजन 4 लाख किलोमीटर में थक जाते हैं, टोयोटा 10 लाख किलोमीटर। तो वो लोग क्वालिटी इतना उनके कल्चर में ही है। और वर्कर है, जापान में एक आदमी आएगा, काम करेगा, फ्री बैठा है, चल मैं झाड़ू मार लूँ। इंडिया में ऐसे सुना है आपने? नहीं। वो बोलेगा मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं मशीन। वहां का आप खाली नहीं बैठोगे, आप बिजी रहोगे हमेशा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा है जहाँ पे आप जो बिलीफ है कंपनी के, वो फॉलो करते हो, पूरा ताकत लगाते हो। आज बिरला ले लो, वहाँ पे उनका लगातार मंदिर बनते जाता है, कहीं ना कहीं उनका काम लगातार चालू रहता है। जब ये लोग पुण्य का काम कर रही है कंपनी, तो थोड़ी बुरे काम करेंगे। अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी एक सिंपल सा बात है, गूगल में ले दो, गूगल का एक एम्प्लॉय था, उसकी बेटी मिलने आई थी कंपनी में, उसकी बेटी ने ऐसे ही कुछ तो शूट किया वीडियो, वहाँ पे प्रोहिबिशन है, आप नहीं शूट कर सकते, और वो ऐसे सोशल मीडिया में डाल दिया। गूगल को पता चला, उस एम्प्लॉय ने वीडियो डिलीट कर दिया जो उसकी बेटी ने डाला था, बट एम्प्लॉय को हकल दिया काम से। आप शूट नहीं कर सकते ऐसे चीज़ें जो एम्प्लॉय पॉलिसी के खिलाफ है, आप शूट नहीं कर सकते। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आई थिंक हुआ था, एक कंडक्टर टिकट नहीं दे रहा था बट पैसे ले रहा था, 11 बार उसको पकड़ा, 11 या 10 बार उसको हकल दिया। उसने कोर्ट केस किया, कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट ने बराबर किया, क्योंकि एक बार नहीं हुआ है, 10-11 बार हुआ, नहीं लिया वापस एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सही था। या एमएसआरटीसी जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो एमएसआरटीसी है, तुम जो किसका चोरी कर रहे हो, कस्टमर को लूट रहे हो, पैसेंजर से ले रहे हो पैसा, टिकट नहीं दे रहे हो, हिसाब में गड़बड़ी कर रहे हो, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो एमएसआरटीसी, तो हकल दिया, नहीं लिया मतलब नहीं लिया। कोर्ट ने भी माना कि एमएसआरटीसी ने जो बराबर किया। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स लायबल, एक और एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी, उन्होंने बोलते ना एम्प्लॉय, कंपनी ने बोला तू छोड़ दे 1 करोड़ देंगे, लेकिन एम्प्लॉय ने खुद ने छोड़ा तो 25 लाख। इतना बुरा ट्रीट किया कि उसने रिजाइन किया, तो 25 लाख ही देना पड़े। तो जानबूझकर टॉर्चर करना ताकि 25 लाख ही देना पड़े, ये गलत बात है ना, ये एथिक्स के साफ खिलाफ है।
अप स्किलिंग एंड एथिकल नॉलेज, लगातार ये लोग एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहते हैं, स्किल नया देते रहते हैं ताकि वो अप स्किल हो जाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी, पुलिस फोर्स में भी कुछ टाइम बाद बंदूक तो चलते नहीं है, गोलियां बहुत कम, तो उनको वापस रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। प्लांट में जो है ना इनके वो नए मशीन्स का ट्रेनिंग होता है। एक सादा BMW, ऑडी या रोल्स रॉयस कलिनन जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो जॉब एथिक्स लाने के लिए 3 एम्प्लॉयज आप यंगस्टर को हायर करो, उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है, और अच्छा पगार दो, और वही एम्प्लॉय हो सकता है आगे चलकर सत्य नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट में वो हो जाए, हु नोज। एक अच्छा एम्प्लॉय यंग टाइम में मिल गया, आगे चलकर कंपनी का हेड भी बन सकता है। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वाज लीडरशिप एथिक्स एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ये चैनल के बाकी वीडियोस और दूसरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।